जोड़ी वृंद, राम राम खमागणी, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं हूं। रात्रि को मुझे पता चला और आयोजकों को पता चला कि मेरे जैसा एक बागवान उधर से राजस्थान से इधर आ रहा है, तो इन्होंने सोचा कि एक पौधा बागवान आ रहा है तो लगवा लिया जाए। तो इस तरह से मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हो गया और ये मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। कॉलेजों में जाता हूँ, रोज जाता हूँ, छोटे मोटे बागवानी के काम करता हूँ तो लोग बुला लेते हैं। 4 तारीखें भी करनी पड़ती है वहां जाकर के कि आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, लेकिन सच में आप ऐसा कुछ जगह ऐसी मिलती है जहां कहने का मन करता है। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। भारत के महान क्रांतिकारी परिवार किस हालात में रहते हैं आजादी के बाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, लक्ष्मणानंद, कान्हारे, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु किन हालातों में हैं, उनके परिजन कहां हैं, ये देश को नहीं पता था। 2 साल एक मेहनत हुई और 2 साल के बाद लगभग में 56 क्रांतिकारी परिवार, तब वर्तमान में 250-300 परिवार ये मैं संपर्क में आया। तो क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने का काम जहां से शुरू हो, पुणे नगरी आपकी जो वर्तमान में पुणे सिटी है, पुणे शहर से शुरू हुआ। और अभी साधु भाई ने क्रांतिकारी परिवारों का कईयों का जिक्र किया मराठी, तो मुझे वो सब दौड़ने लगा जब मैं इधर पुणे की गलियों में भटकता था क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने के लिए। दूसरा, कोई आदमी रट करके इतना स्पष्ट इधर से बोलना और इधर से बोलने में बहुत फर्क है। इधर से वो बोल सकता है जिसका अनुभव बोलता है, जिसका काम बोलता है, और सच भी यही है कि जो कम बोलता है उसका काम बोलता है। मैंने साधु भाई को देखा, लगातार चुपचाप थे, जब से आया उधर से देख रहा हूं, लेकिन जब यहाँ आकर के अपनी बात कहने लगे सही समय पर, कहते ना वो गर्म होता है लोहा तो हथौड़ा मार देना चाहिए, क्योंकि समाज प्रदेश के बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार लोग मंच पे बैठे हैं, आने वाली पीढ़ी बैठी है, आज के युवा हो, कल के नागरिक हो, महाराष्ट्र की देश की सारी भागदौड़ आपके कंधों पर आने वाली है, ऐसे में कहना आवश्यक था। साधु भाई ने जो कहा, मैं दावे से कह सकता हूं कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर के वास्तव में किसी आदमी के मन में सच्ची पीड़ा है तो वो साधु जी के मन में है। मुझसे अगर कोई कहा जाए नशा मुक्ति पर बोलने के लिए तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मैं नहीं जानता। मुझे पेड़ लगाने के लिए कोई कहा जाएगा तो मैं ज्यादा बोल पाऊंगा। मैंने बागवानी करने की कोशिश की है, 30 साल हो गए मुझे घर छोड़े। 7 साल की उम्र में मैं मजदूरी करने लग गया। तो सबसे पहले तो साधु भाई आपको बधाई, ऐसे युवा से बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में आप जमीन स्तर का काम कर रहे हैं और सिर्फ ये कार्यक्रम या झूठे संकल्प नहीं है, वास्तव में आपके मन में है कि आने वाली पीढ़ी हमारी संरक्षित हो, सुरक्षित हो, संस्कारित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, ताकि राष्ट्र और समाज के कल्याण में उसका योगदान हो सके। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं राजस्थान से आता हूं। राणा प्रताप हमारे अन्नदाता हुकुम है, सही रूप में नहीं, लेकिन आज हमारे लिए भगवान की तरह है वो। और हमारे लिए एक तो मूंछ और एक पगड़ी, 2 चीजें हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। हमारी पगड़ी हो गई, हाथ लगा दे तो कुछ भी हो सकता है, मूंछ को कोई गड़बड़ कर दे तो कुछ भी हो सकता है। हम थोड़े से नकारा पीढ़ी में चले गए तो संभाल नहीं पाते, केयर नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है, तो बहुत बड़े लोगों का काम है। तो मैं बार बार, मुझे शिवाजी महाराज मेरे जेल में आ रहे थे जब आदरणीय में देख रहा था प्राचार्य साहब को, तो आपने जो परंपरा को निभा रखा है, जो संस्कार को निभा रखा है आज के दौर में, उसके लिए आपको बधाई, साधुवाद और इस उम्मीद के साथ बधाई कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार देते जाते रहिए, क्योंकि साधु भाई जो आपने संस्कार दिया वो दिख रहा है। और मैं चाहूंगा यदि 5 साल बाद, 4 साल बाद जब कभी किसी मंच पर मुलाकात हो तो थोड़ी सी और बढ़ जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको इस काम के लिए बधाई, और विशेष एक बात के लिए बधाई जो मुझे मेरी जानकारी में आया। भारत को नववर्ष आता है 1 तारीख को, लोग न खाने का खाते हैं, न पीने का पीते हैं, न देखने का देखते हैं, न करने का करते हैं। ऐसे नकारात्मक वातावरण में जो जालावर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो काम होता है आदरणीय प्राचार्य साहब के नेतृत्व में, दारू पीने वालों को एक संदेश कि भाई दूध पीजिए, और निःशुल्क दूध वितरण जो पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र की धरती पर हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। इस कार्य को जारी रखिए। अगली बार हो सके तो 1 गिलास हम भी पी के जाएंगे। इस बार नया साल अगर यहाँ मनाना पड़ा। मैं आपको बधाई देता
करता हूँ कि आपको पुरस्कार मिला। मुझे आपका नाम तो मैंने सुना था लेकिन मैं जानता नहीं था बहुत ज्यादा। मुझे रात को मेरे एक सरकार ने आदमी दे रखा है मुझे, तो वो मुझे एक लिस्ट बना के भेजता रहता है। तो मैंने कहा मुझे कल इनसे मिलना है, और पुलिस के साथ तो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे आपका पता था। तो मैंने कहा इनसे मिलना, उनकी लिस्ट बना के भेजी। बहुत उपलब्धियां, लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सच में बड़े प्यारे और भोले इंसान है। इन्होंने एक लाइन बार बार बोली अपनी बात में, बात मुझे मराठी नहीं आती ज्यादा, मैं सीख रहा हूँ। इन्होंने एक लाइन बार बार बोली कि पॉजिटिव अप्रोच। ये शब्द पूज्य कलाम साहब का शब्द है, पॉजिटिव अप्रोच। तो वो शब्द बोल रहे थे तो इतने पॉजिटिव है कि 3 शेर बोले आपने, और तीनों में से एक भी गालिब का नहीं था, और आपने तीनों को गालिब का बना के बोला, वो भी मेरे सामने बोला। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने सकारात्मक तरीके से बोला। मैं गालिब के शहर की आबो हवा में पनपता हूँ, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। मेरी शहर की मिट्टी ने गजल को पनपाया है, गजल को पोषित किया है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया है, फलित किया है। मेरे शहर की आबो हवा, गजल और हम गजल एक दूसरे के दरमियान हैं। मेरे शहर की मिट्टी गजल बोलती है, गजल सूंघता है वहां का आदमी, गजल खाता है, गजल ओढ़ता है, गजल बिछाता है। हम गजल के दरमियान, गजल हमारे दरमियान। गालिब से हमारा मोहब्बत आना रिश्ता कुछ अलग है, लेकिन जो मीठी होते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, वो गालिब का सहारा लेके बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। इस बात के लिए आपको बधाई। उनके देखने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अपने महान महापुरुषों के योगदान को पढ़ो, उन मर्यादाओं को पढ़ो, उनको संस्कारों को पढ़ो। देखो आप किस शहर में पैदा हुए हो। लोग तड़पते हैं पुण्य नगरी में आने के लिए, तड़पते हैं यहाँ पैदा होने के लिए। आपका नाम सौभाग्यशाली है। पूरी संसार में शायद पुण्य नगरी के नाम से एक शहर है, वो आपका पुणे सिटी है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा शायद भूल गया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां पर प्रेरणा देने की बात होती है, चाहे वो एक पौधा लगाने की बात हो, चाहे एक व्यक्ति को नशा मुक्त करने की बात हो, चाहे एक छोटी जगह पर झाड़ू लगा करके सफाई करने की बात हो, चाहे अपने उतरे हुए ऐसे कपड़े पुराने जो काम नहीं आ रहे हो किसी जरूरतमंद को देने की बात हो, कैसा भी काम हो, एक अच्छा काम करेंगे। आप पाटिल साहब को देख रहे हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ पुणे सिटी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यहां जब रहे तो एक लंबे क्षेत्र में जहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, वहां पर उस जगह को लंबा संघर्ष करके, जन सहभागिता से, जन समूह के साथ संवाद करके, बिना किसी गोली चलाए, लट पटंगा, प्यार मोहब्बत से उस जमीन को वापस जो सरकार का हिस्सा थी सरकार को दिला के वहां पेड़ लगवाने का काम। और इनके शिष्य नायक साहब गाय थे जी हमारे डिवाइस को एक दिन बुला लिया फोर्स में, तब मुझे पता चला कि कैसा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जंगल पुलिस विभाग की भूमि पर लगाने का काम जो आचार्य पाटिल साहब इस तरह का कर रहे हैं, मैं आपको आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और राजस्थान में जब भी पधारें, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। ये प्रेरणा देने की बातें हैं। हमारे बीच में कामले साहब विराजमान, आप सब जानते हैं। कामले जी हर साल अपने जन्मदिन पर पता नहीं क्या क्या करते थे, बड़े बड़े पार्टियां, पैसा टका, पता नहीं क्या, किसी ने दे दी प्रेरणा। लगा कि मेरी माँ दुनिया में नहीं, मेरी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। अचानक माननीय प्रधानमंत्री ने वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। आपको लगा जीवन में अब तक तो अच्छा है, पेड़ लगाते रहते बहुत लग जाते हैं, क्या करना चाहिए। बैठे बैठे चर्चा हो रही थी हमारे, एक दिन इनका छत इनकी बहुत ऊंची, उधर घूम रहे थे हम, अचानक चर्चा हुई, उन्होंने कहा पेड़ लगाऊंगा। मैंने कहा लगाओ, जन्मदिन आ रहा है, चलो शुरुआत। माँ के नाम पर 1 लाख माताओं के नाम पर 1 लाख पौधे लगाने का काम कामले साहब शुरू कर चुके हैं, जिसका मैं तस्वीर गवाऊं। 27 तारीख को सीआरपीएफ तलेगांव परिसर में 25,000 पौधारोपण का शुभारंभ कामले साहब के सहयोग से होने जा रहा है। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं दूंगा, बस इसी तरह से खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं 5 मिनट ज्यादा बोल गया, मैं इसका हिस्सा नहीं था, फिर भी आदत खराब हम लोगों की, माइक सामने आ जाता है तो भूल जाते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय माता। धन्यवाद।